मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मार्गरेटा ने आंखें बंद कर ली और सर सोफे की पुश्त से लगा दिया। इमरान ने स्टार सेठ की तरफ देखा। वो बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहा था। इमरान और जबरान स्टार सेठ की सियासतकारी और सियासी दानिशमंदी की दाद दिए बगैर न रह सके। जिस पर खतरे मनसब पर बैठा वो जिस नौइयत का काम कर रहा था उसके लिए इन औसाफ का होना बहुत जरूरी था। स्टार सेठ उसे छोड़ने उसकी गाड़ी तक गया। कमांडर जबरान ने इमरान से कहा, इमरान भाई, ये औरत दिल की बहुत अच्छी है। मुझे डर है कि अगर ये पकड़ी गई तो सबके नाम बता देगी। स्टार सेठ ने इसे खरीद कर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। कमांडर इमरान नोटबुक के कागज पर लिखे हुए ब्रीफकेस के कोड नंबर को देखते हुए कुछ सोच रहा था। कागज तय करके जेब में रखते हुए बोला, स्टार सेठ अहमक नहीं है। वो एक तजर्बाकार एजेंट है और उसने बड़ी दूर दूर तक जाल फैलाया हुआ है। उसके हाथ बड़े लंबे हैं। अगर ये पकड़ी गई तो पेशतर इसके कि ये जुबान खोल ले ये कत्ल हो चुकी होगी। स्टार सेठ मार्गरेटा को रुखसत करके आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए इनकी तरफ आ रहा था। कुर्सी पर बैठते हुए बोला, खुफिया कोड तो ये औरत ले आई है, लेकिन अब सवाल ये है कि रूसी जहाज से मुआहदे की नकल कैसे लाई जाएगी। मेरा ख्याल है कि हमारे मिशन का सबसे अहम और खतरनाक मरहला अब शुरू होने वाला है। कमांडर इमरान ने हल्की सी जमाई लेकर कहा, मेरा ख्याल है इस पर कल गौर करेंगे। मुझे नींद आ रही है। ये ख्याल रहे कि तुम्हारे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। रूस का जहाज किसी वक्त भी रवाना हो सकता है। इमरान बोला, अल्लाह मालिक है, आप कल दोपहर को जरूर आए, फिर बात करेंगे। अगर आप जहाज की रवानगी के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर लें तो वो हमारे लिए बड़ी मुफीद होंगी। कोशिश करूंगा। ये कहकर स्टार सेठ अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। इमरान और कमांडो जबरान बेडरूम में आ गए। इमरान ने खुफिया कोड वाला तय किया हुआ कागज कोने में बाथरूम के बाहर खड़ी वजन करने वाली मशीन के नीचे छुपा दिया। बेडरूम की दोनों बत्तियां बुझाकर इमरान ने बाथरूम के दरवाजे के ऊपर लगी 10 वाट की नीले रंग की बत्ती जलाई और पलंग पर लेटकर उसकी पुश्त से टेक लगा दी। जबरान साथ वाले पलंग पर नीम दराज हो गया। कहने लगा, रूसी जहाज में दाखिल होने का कोई तरीका मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। इमरान बोला, इस वक्त मुझे भी कुछ नहीं सूझ रहा। सो जाते हैं, सुबह ताज़ा दम होकर बात करेंगे। दोनों कमांडो सुबह देर तक सोते रहे। बूढ़े मुलाजिम ने इन्हें आकर जगाया। वो चाय लेकर आया था। उस वक्त दिन काफी चढ़ आया था। नाश्ते की थोड़ी देर बाद स्टार सेठ का फोन आ गया कि वो 1 घंटे तक पहुंच रहा है। स्टार सेठ के आने तक इमरान और कमांडो जबरान अपने कमांडो ऑपरेशन के बारे में काफी गौर फिक्र करते रहे। सिर्फ एक बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि वो जहाज में जहां सिर्फ रूसी अमला ही होगा और सिक्योरिटी भी बड़ी सख्त होगी, दाखिल कैसे होंगे, किस हैसियत से दाखिल होंगे और किस हुलिये में दाखिल होंगे। अगर ये कोई भारतीय जहाज होता तो जाहिर है इसका सारा अमला हिंदुस्तानी लोगों पर मुश्तमिल होता और ऐसे जहाज पर इन दोनों का किसी भी बेस में दाखिल होना कोई खास मुश्किल नहीं था। लेकिन ये जहाज भारत का नहीं था, ये रूस का जहाज था और हाँ, किसी हिंदुस्तानी को जहाज के नजदीक फिटकने की भी इजाजत नहीं थी। रूसी हुकाम वैसे भी बहुत शक्की मिजाज के होते हैं और इस जहाज पर इनकी हुकूमत की एक बड़ी कीमती और टॉप सीक्रेट दस्तावेज रूस जा रही थी। स्टार सेठ भी आ गया। आज उसने शार्क सिल्क का सफेद सूट पहन रखा था जो उसके बड़े बड़े जिस्म पर खूब सज रहा था। उस रोज बंबई के आसमान पर बादल छाए हुए थे और लगता था कि बारिश होगी। लान में बांस की कुर्सियां पड़ी थी लेकिन वो टीवी लाउंज में ही बैठ गए। स्टार सेठ ने मुलाजिम से कहा कि काफी ले आए। जब तक काफी नहीं आई स्टार सेठ मुंबई के मौसम की बातें करते रहे। मुलाजिम काफी की ट्रे रख कर चला गया तो स्टार सेठ ने कहा, रूसी जहाज के बारे में पता चला है कि वो आज से ठीक 3 दिन बाद रूस रवाना होगा। इसकी वजह यह है कि रूसी बहरिया का एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर रूसी वफद के साथ भारत के तारीखी मुकामात की सैर करने गया हुआ है। उसे इस बहरी जहाज के साथ अपने वतन जाना है। वो तरसू बंबई पहुंचेगा। कमांडो इमरान काफी बनाने लगा। जबरान खामोश बैठा बड़ी तवज्जो के साथ इमरान को काफी बनाते देख रहा था। स्टार सेठ ने सिगरेट सुलगाकर कहा, भाई तुम लोगों ने आखिर कुछ सोचा भी है कि नहीं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा बाकी सब बातें समझ में आ गई हैं। सिर्फ एक मसला है जिसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। मसला यह है कि जहाज पर दाखिल कैसे हुआ जाए। एक तो जहाज गैर मुल्की है और जहाज का सारा अमला गोरी रंगत बल्कि सुर्ख रंगत वाले रूसियों पर मुश्तमिल है। हम लोग तो फौरन पहचाने जाएंगे, दूसरे हमारे लिए बंबई और वहाँ के सारे लोग अजनबी हैं। स्टार सेठ ने सिगरेट का कश लगाकर धुआं उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, आपके लिए लोग अजनबी हैं, मेरे लिए तो नहीं हैं। जबरान बोला, दादा हमारे पास ज्यादा लंबे मंसूबे बनाने का वक्त नहीं है। जहाज 3 दिन बाद बंबई से रवाना हो जाएगा और हमें इस दौरान इस तरीके से जहाज पर चढ़ना है कि हम पर किसी को शक शुबा ना हो।
और ब्रीफ केस तक पहुंचकर माहिदे की फोटोकॉपी लेकर जहाज से उतरना भी है। अगर जहाज चल पड़ा और हम जहाज पर ही हुए तो फिर तो हम उतर नहीं सकेंगे। समंदर में छलांगे ही लगानी पड़ेंगी, जिसके फौरन बाद हम पकड़ लिए जाएंगे। अगर हम पकड़े नहीं जाते तो खुदा जाने हमें कहाँ समंदर में छलांगे लगानी पड़े और फिर वहां से हम तैर कर बम्बई के साहिल पर पहुंच भी सकें या ना पहुंच सकें। स्टार सेठ ने दोनों की तरफ जरा झुक कर बड़ी राजदारी से कहा, मैंने इसका हल तलाश कर लिया है। तुम शायद सोचते होगे कि मैं आराम से बैठा हूँ। नहीं, ये मेरे आराम से बैठने का वक्त नहीं है। मैं बेदार था और मैंने अपने तमाम खुफिया जराए को भी होशियार कर दिया था जो इस मुहिम में मेरे काम आ सकते थे। इसमें कोई शक नहीं कि यह मरहला काफी मुश्किल है। अगर ये कोई भारतीय जहाज होता तो अब तक तुम लोग भारतीय मलाहों के बेस में जहाज पर पहुंच चुके होते। ये रूसी जहाज है जिसकी इंटेलिजेंस KGB लोमड़ी से ज्यादा मक्कार और भेड़िए से ज्यादा खूंखार है। एक बार पीछे पड़ जाए तो इससे बचना नामुमकिन हो जाता है। काफी दिमाग सोजी और गौर फिक्र के बाद इस मसले का एक ही हल मेरी समझ में आया है। इसमें जरा थोड़ी हुनरमंदी से काम लेना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग जहाज पर पहुंच जाओगे। इमरान ने कहा, पहली बात यह है कि हम दोनों यानी मैं और जबरान जहाज पर नहीं जाएंगे। जहाज पर सिर्फ मैं जाऊंगा। अब आप बताएं कि आपने क्या हल निकाला है। स्टार सेठ ने सिगरेट एशट्रे में बुझा दिया। कहने लगा, फिर तो समझो कि सारा काम हो गया है। मेरी तरफ से भी जहाज पर सिर्फ एक आदमी के जाने का इंतजाम हुआ था। कमांडो इमरान और जबरान खामोश बैठे स्टार सेठ की तरफ देख रहे थे कि देखें उसने क्या तरीका सोचा है। स्टार सेठ कहने लगा, तुम्हारे सबसे बड़े मसले का हल कुदरत ने खुद निकाल दिया है। ये तो आपको मालूम है कि भारत के रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुक हैं और दोनों मुल्कों के लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इसी तरह रूस के तिजारती जहाज भी भारत आते जाते रहते हैं। रूस के इस तिजारती जहाज का कप्तान भी जो रूसी है, अक्सर जहाज लेकर भारत की बंदरगाह में आता रहता है। इस कप्तान को भारत के चटपटे खाने बहुत पसंद हैं। खास तौर पर वो भारत के मुगलई पुलाव का बहुत ही शदाई है। वो जब भी जहाज लेकर भारत आता है तो यहाँ रोजाना दिन में 2 बार मुगलई पुलाव ही किसी बड़े होटल से मंगवा कर खाता है और जाते हुए 3-4 दिन का खाना फ्रीजर में रखवा कर साथ ले जाता है। लेकिन इस बार तुम्हारी बल्कि हमारी खुशकिस्मती से इस रूसी कप्तान ने फैसला किया है कि वो यहाँ से मुगलई पुलाव बनाने वाला एक बावर्ची जहाज में अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि तिजारती जहाज रास्ते में 2-3 जगहों पर माल उतारने के लिए ठहरता भी है और उसे अपनी मंजिल पर पहुँचते पहुँचते 1 महीना लग जाता है, जिसकी वजह से फ्रीजर में रखे हुए मुगलई पुलाव का जायका बदल जाता है। चुनांचे इस दफा वो अपने साथ बम्बई से एक भारतीय बावर्ची साथ ले जा रहा है जो उसे सफर में ताज़ा मुगलई पुलाव बनाकर खिलाता रहेगा। इस मकसद के लिए जहाज के कप्तान ने रूसी कौंसल खाने के प्रेस अताशी के जरिए एक 5 स्टार होटल के जिस हेड शेफ को बावर्ची का इंतजाम करने के लिए कहा है, वो उसने इत्तेफाक से अपना ही आदमी है। वो तुम्हें मुगलई पुलाव बनाने के माहिर भारतीय बावर्ची की हैसियत से रूसी कप्तान के आगे पेश करेगा और यकीनी बात है कि तुम्हें बावर्ची रख लिया जाएगा। इस बावर्ची को रूस की सरजमीन पर उतरने की इजाजत नहीं होगी। वो जहाज जब रूस की किसी बंदरगाह पर लगेगा तो तुम जहाज पर ही रहोगे। रूसी कप्तान किसी दूसरे तजारती जहाज में जो भारत माल लेकर आ रहा होगा सवार करा देगा और तुम 2 महीने बाद बम्बई वापस आ जाओगे। इसके लिए तुम्हें हेड शेफ यानी 5 स्टार होटल के बावर्ची से 1-2 दिन मुगली पुलाव तैयार करने की ट्रेनिंग लेनी होगी। क्या ख्याल है? इमरान को यह तजवीज़ इन हालात में गनीमत महसूस हो रही थी। इस तरह से उसे जहाज के कप्तान के कैबिन में जाने का भी मौका मिल जाएगा और खुफिया माहदे वाला ब्रीफकेस कप्तान के कैबिन में ही किसी महफूज जगह रखा होगा। वहां ना भी हुआ तो जहाज में सफर के दौरान वो इसका सुराग लगा लेगा। उसने स्टार सेठ से कहा, मैं पहले ही खाना बनाने में बड़ा माहिर हूँ और आम पुलाव बड़ी महारत से बना लेता हूँ। बाकी मुगलई पुलाव का नुस्खा मैं हेड बावर्ची से सीख लूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है जबरान? जबरान बोला, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। इससे यह भी होगा कि तुम्हें जहाज के कप्तान के कैबिन में चलने फिरने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि कप्तान की पसंद का मुगलई पुलाव लेकर तुम ही जहाज के कैबिन में जाओगे। स्टार सेठ कहने लगा, बस इसमें सिर्फ एक एहतियात की जरूरत है कि कैबिन में ब्रीफकेस तलाश करने में जल्दी ना की जाए। तुम्हारे पास पूरा 1 महीना होगा। तुम बड़े ठंडे दिल से ये ऑपरेशन कर सकोगे। इसमें एक कबाहत भी है, वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता तुम ऐन मौके पर पकड़े गए तो तुम्हारा जिंदा बचना तो नामुमकिन होगा। लेकिन सवाल ये है कि तुम वो राज हम तक कैसे पहुंचा सकोगे जिसकी खातिर तुम ये सारा कमांडो ऑपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जंगी मुआहदे की फोटोकॉपी तो तुम्हारे पास ही होगी और वो तुम्हारे साथ ही जाया हो जाएगी। तुम इसे समंदर में भी फेंक दोगे तो इसका हमें और पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। कमांडो इमरान बोला, मैं फोटोकॉपी के साथ ही समंदर में छलांग लगाने की कोशिश करूंगा। इसमें इस बात का इम्कान होगा कि मैं टॉप सीक्रेट मुआहदे की नकल लेकर फरार हो जाने में कामयाब हो जाऊंगा, और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो? कमांडो जबरान ने सवाल किया। कमांडो इमरान ने कहा, तो फिर जैसे हालात हुए उसी के मुताबिक अमल करूंगा,
लेकिन यकीन करो मैं इतनी जल्दी मरने वाला कमांडो नहीं हूँ। जबरान कहने लगा, जंगी माहिदे की दस्तावेज कम से कम 2 फुल स्केप कागजों पर जरूर मुश्तमिल होगी। इसकी इतनी बड़ी फोटोकॉपी तुम कहाँ छुपा सकोगे? यहाँ स्टार सेठ ने जबरान की बात काट कर कहा, माहिदे की दस्तावेज चाहे 4 सफहात पर ही क्यों ना लिखी हुई हो, इसकी फोटोकॉपी आधे इंच साइज के कागज पर उतर आएगी। मैं इस पॉइंट को खोल कर बताता हूँ। क्या तुमने डॉट स्पाइंग कॉपी का कभी नाम सुना है? कमांडो इमरान ने दूसरी जंगी अजीम के बाद एक जासूस की सच्ची कहानी में डॉट स्पाइंग के बारे में पढ़ा था। उसको कुछ याद आने लगा। उसने कहा, मैंने इसके बारे में पढ़ा जरूर है। स्टार सेठ बोला, सुनो, कैमरे का एक अदसा ऐसा होता है कि जो चीजों को 100 गुना बड़ा करके दिखाता है और इसकी 100 गुना बड़ी फोटोकॉपी तैयार कर लेता है, यानी इसे इनलार्ज कर देता है। एक अदसा यानी लेंस ऐसा होता है जो किसी चीज को सुकेड़ कर समेट कर 100 गुना बल्कि 1000 गुना छोटा करके इसकी फोटोकॉपी उतार लेता है। इसमें ऐसा होता है कि एक फुल स्केप सफ़े की तहरीर सिमट कर छोटी होती होती सारी की सारी एक डॉट यानी फुल स्केप के नुक्ते में तब्दील हो जाती है। ये लेंस एक अंगूठे के साइज के कैमरे में लगा होता है। बाद में इस नुक्ते को डेवलप करते वक्त आहिस्ता आहिस्ता बड़ा किया जाता है, यानी इनलार्ज किया जाता है। तो वो नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता फैल कर फुल स्केप सफ़े की तहरीर में तब्दील हो जाता है। मैं तुम्हें यही डॉट कैमरा दूंगा जिसमें तहरीर को एक नुक्ते में तब्दील करने वाला अदसा यानी लेंस लगा हुआ होगा। तुम इस कैमरे से माहिदे की कॉपी की फोटो उतारोगे और कैमरे में से आधे इंच की फिल्म जो एक छोटी सी स्टेनलेस स्टील की ट्यूब में बंद होगी निकाल कर किसी जगह छुपा लोगे और कैमरे को समंदर में फेंक दोगे। कैमरे की फिल्म की ये ट्यूब इतनी छोटी होगी कि तुम इसे मुंह में भी छुपा सकोगे। चुनांचे इसके बाद अगर तुम पकड़े भी जाते हो तो रूसी चाहे तुम्हें नंगा करके उल्टा लटका दे, वो तुमसे जंगी माहिदे की फोटोकॉपी बरामद नहीं कर सकेंगे। वो मरते दम तक बल्कि इसके बाद भी तुम्हारे पास ही रहेगी। इमरान स्टार सेठ को बताया कि उसने कमांडो ट्रेनिंग के दौरान इंतहाई तकलीफ मराहल में से गुजरने के बाद अपने गले के अंदर एक छोटी सी इस किस्म की पॉकेट बना रखी है जिसमें वो अगर कोई चांदी के रुपए के साइज की कोई चीज छुपा ले तो वो पानी पीने और रोटी खाते वक्त वो इसके पेट में नहीं जाती बल्कि गले के अंदर पॉकेट में ही रहती है। इमरान ने कहा, हमारे जिस कर्नल कमांडो ने हमें कमांडो ट्रेनिंग दी थी, गले के अंदर की पॉकेट का फार्मूला उसने बताया था। इसके लिए गले के अंदर छोटा सा ऑपरेशन करना होता है। हमारे इंस्ट्रक्टर कर्नल कमांडो का कहना है कि गले की एक खुफिया पॉकेट का राज उसे एक जेब कतरे ने बताया था। उस जेब कतरे ने अपने गले के अंदर एक पॉकेट बनवा रखी थी जिसमें वो किसी आदमी की जेब काट कर रुपए या 1500 का नोट अंदर छुपा लेता था ताकि अगर उसे पुलिस पकड़ ले तो माल बरामद ना कर सके। कर्नल कमांडो का कहना था कि उस जेब कतरे ने इसका अमली मुजाहिरा करके दिखाया था। उसने 100 रुपए का नोट तय करके अपने मुंह में डालकर जबड़े पर एक तरफ से 2-3 मुक्के आहिस्ता आहिस्ता मारे और कर्नल के सामने पानी का गिलास भी पिया। संतरा भी खाया मगर नोट गले के अंदर पॉकेट में ही रहा। पानी और संतरे के साथ मैदे में नहीं गया। थोड़ी देर बाद जेब कतरे ने दूसरे जबड़े पर जोर जोर से 2 मुक्के मारे, जरा सा खांसा और तय किया हुआ 100 का नोट मुंह से बाहर निकाल लिया। कर्नल कमांडो का कहना है कि यहाँ से उसे ख्याल आया कि एक जासूस दुश्मन का राज गले की पॉकेट में छुपा कर बड़ी आसानी से और हिफाजत के साथ अपने मुल्क में लाया जा सकता है। चुनांचे उसने जेब कतरे से पूछा कि उसने गले में पॉकेट कैसे बनाई थी। उसने कहा कि इसके लिए गले में थोड़ा सा ऑपरेशन करवाना पड़ता है। चुनांचे कर्नल कमांडो ने उससे ऑपरेशन करवाने का तरीका भी मालूम कर लिया। इसके बाद जब कर्नल कमांडो पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और फौज की कमांडो बटालियन में आया और फिर कमांडो इंस्ट्रक्टर बना तो उसने ये राज हमें बता दिया और ख़ास तौर पर मेरे गले में फौजी सर्जन डॉक्टर की मदद से छोटा सा ऑपरेशन करवा कर ये पॉकेट बनवा दी। कमांडो इमरान ने बताया कि वो जंगी माहिदे की फोटो फिल्म की छोटी सी ट्यूब अपने गले की पॉकेट में छुपा लेगा, जहां से रूसियों का बड़े से बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर भी इसे यहां से बरामद नहीं कर सकेगा। उसे क्या मालूम कि हिंदुस्तान के पुराने जेब कतरों ने माल छुपाने के कैसे कैसे अनोखे तरीके ईजाद कर रखे थे। स्टार सेठ ने कमांडो इमरान का हाथ पकड़कर बेअख्तियार चूम लिया। कहने लगा, इमरान तुम वाकई पूरे और टॉप के कमांडो हो। क्या ऐसी पॉकेट जबरान ने भी अपने गले के अंदर बनवाई हुई है? कमांडो जबरान मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, नहीं, कमांडो बटालियन में सिर्फ चंद एक सीनियर कमांडोज को ही ये एजाज मुयस्सर आता है। इमरान चूंकि हम में सीनियर था इसलिए हमारे चीफ ने इसके गले में पॉकेट बनवा दी थी। स्टार सेठ ने कहा, इमरान भाई अब मैं इस मामले में मुतमईन हो गया हूँ कि जिस राज को हासिल करने के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा रहे हो वो राज तुम्हारे पास आखिरी दम तक महफूज रहेगा। कल तुम्हें ये डॉट फोटोग्राफी का कैमरा मिल जाएगा और कल सुबह ही तुम मेरे साथ हेड बावर्ची के पास जाओगे जो तुम्हें मुगलई पुलाव के मसालों का खास नुस्खा बताएगा और तुम्हें मुगलई पुलाव बनाने की मुख्तसर ट्रेनिंग देगा। यही बावर्ची तुम्हें रूसी कौंसल खाने के प्रेस अताशी के हवाले करेगा जो तुम्हें मुगलई पुलाव के माहिर बावर्ची की हैसियत से रूसी जहाज के रूसी कप्तान के पास ले जाएगा। इमरान ने दूसरे रोज अपना हुलिया दिल्ली के मुसलमान बावर्चियों वाला बनाया और स्टार सेठ उसे बम्बई के एक 5 स्टार होटल के 1.5 उम्र हेड बावर्ची के पास ले गया
जो अपना खास खुफिया एजेंट था। स्टार सेठ ने उसे कमांडो इमरान के बारे में पहले ही से सब कुछ बता दिया हुआ था। हेड बावर्ची ने 1.5 दिन की ट्रेनिंग के बाद इस काबिल बना दिया कि वो मुगलई पुलाव बना सकता था और पूरे मसालों के साथ बना सकता था। इसी दौरान कमांडो इमरान ने टॉप सीक्रेट ब्रीफकेस के कंप्यूटराइज्ड ताले के खुफिया कोड के नंबर जुबानी याद कर लिए थे। एहतियात के तौर पर उसने खुफिया कोड के हिंसों वाला छोटा सा कागज तय करके अपने जूते के तलवे में भी छुपा लिया था। स्टार सेठ ने इसे डॉट फोटोग्राफी वाला ताकतवर और अंगूठे से भी छोटे साइज का कैमरा ला कर दे दिया, जिसे कमांडो इमरान ने स्टार सेठ और कमांडो जबरान के सामने अपने मुंह में डालकर गले की पॉकेट में छुपा कर रख लिया। तीसरे दिन सुबह के 8 बजे रूसी कौंसल खाने के रूसी प्रेस अताशी ने बावर्ची को लेने हेड बावर्ची के पास आना था। इमरान दिन के 7 बजे ही 5 स्टार होटल में हेड बावर्ची के पास आकर बैठ गया था। उसने तंग पाजामा, गोल बगैर कॉलर का कुर्ता और काली पुरानी वास्कट पहन रखी थी। सर पर बादामी रंग की गांधी कैप थी, जेब में कुछ पैसे थे। एक बोसीदा सी पॉकेट बुक थी जिस पर मुख्तलिफ खानों के मसाला जात के फार्मूले लिखे हुए थे। ठीक 8 बजे 5 स्टार होटल के पोर्च में रूसी कौंसल खाने की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सुर्खी माइल गोरे रंग का रूसी नौजवान बाहर निकला और सीधा हेड बावर्ची के पास आ गया।